हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी कक्षा बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो जापान जो देश है उसके प्रादेशिक अध्ययन से संबंधित है। मैं डॉक्टर प्रियंका चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, आपको आज जापान का अध्ययन करवाऊंगी। जैसे कि आपको इस मानचित्र में दिख रहा है कि यह जापान देश है। देखिए, उत्तर से दक्षिण तक इसका एक विस्तार है और इसकी द्वीपीय स्थिति है। प्रशांत महासागर में द्वीपीय स्थिति रखते हुए जापान एक देश है जिसको उदीयमान सूर्य का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। यह नाम जापानियों ने स्वयं अपने देश को दिया है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि के पूर्व में सबसे पहला देश होने के कारण सबसे पहले सूर्य का उदय इसी देश में होता है। जो जापान है उसका राष्ट्रीय नाम है निप्पन। प्रशांत महासागर में स्थित यह देश नतोत्तर चापाकार द्वीपों का समूह है, जो उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम में लगभग 2200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। हम यह देखते हैं कि जापान द्वीप समूह लगभग 26 डिग्री 59 मिनट उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 128 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर से 145 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 369,000 इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,69,776 वर्ग किलोमीटर है। जापान को अगर हम देखें तो जापान में 6,852 द्वीप शामिल हैं। जो जापान एक ऐसा देश है जो कई द्वीपों से समूह से बना हुआ है। यह जो द्वीप हैं वो 3,000 किलोमीटर से अधिक पूर्व दक्षिण पूर्व में ओखोत्स्क सागर से पूर्वी चीन सागर तक फैले हुए हैं। जापान के जो प्रमुख 4 बड़े द्वीप हैं उनके नाम हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। जैसा कि हम मानचित्र में देख सकते हैं, जो सबसे ऊपरी भाग है वो हमारा होक्काइडो द्वीप कहलाता है। उसके नीचे ये पूरा क्षेत्र होन्शु द्वीप कहलाता है और होन्शु के नीचे हम देखें तो हमारा क्यूशू जो है वो जो पर्पल कलर से दिखाया गया है वो प्रदर्शित करता है। और उसके बाद में हम देखें होके और शिकोकू, ये जो नीचे स्लेटी रंग सा दिख रहा है वो क्या है, हमारा शिकोकू। इस तरह हम देखते हैं कि 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर ये जापान बना हुआ है। जापान की हम बात करें तो ये भूगर्भिक दृष्टि से अस्थिर भूप्रकृति का अस्थिर भाग है। इसी कारण समष्टिक अवस्था को इसकी प्राप्ति नहीं हुई है और यह अस्थिर भाग होने के कारण सैकड़ों ज्वालामुखी यहाँ पर और भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं। औसतन हम देखें तो जापान में 1500 भूकंप आते हैं और जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है। जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं और जापान में सुनामी एक सामान्य घटना है। जापान की भूआकृति हम देखें तो जापान की स्थलाकृतियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। थोड़े से ही क्षेत्र जो हम देखें द्वीपीय अवस्था वाला देश है, थोड़े से ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ मिल जाती है। यहाँ पर ऊंचे वलन पर्वतों के ब्रंश भी मिलते हैं और कई स्थानों पर ब्रंश और वलन का मिश्रण भी पाया जाता है। समय समय पर ज्वालामुखी उद्गार भी होते रहते हैं, जिससे यहाँ की स्थलाकृति दृश्यावली भी जटिल हो जाती है। यहाँ पर विवर्तनिक शक्तियाँ भी अब भी सक्रिय है। समस्त देश को हम जो जापान की भू आकृति है उसको हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र और तीसरा है
तटीय क्षेत्र। सबसे पहले हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे। जापान मुख्यतः जो है वो पर्वतीय प्रदेश है। इसके लगभग 75% भाग पर पर्वतीय श्रृंखलाएं फैली हुई है। इस देश में पर्वत प्रदेश रीढ़ की हड्डी की भांति हैं। यह एशियाई मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी की महाशाखा है, जो यह जापान, फिलीपींस और पूर्वी द्वीप समूह के द्वीपों के रूप में सागर तल से उभरी हुई है। होन्शु की मध्यवर्ती पर्वत प्रदेश में 2 समानांतर पर्वत श्रेणियां चाप की आकृति में विस्तृत है। इन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में एक संकरी घाटी है। यह घाटी उत्तर में तो स्पष्ट लक्षित नहीं होती, परंतु दक्षिण पश्चिम में स्पष्ट दिखाई देती है। अधिकांश पहाड़ियाँ जो हैं जापान में वो ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। ज्वालामुखी उद्गार के जमाव से मध्य घाटी में कई स्थानों पर अवरोध पैदा हो गया है। हम देखें कि जापान का जो हिंदा जापान की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है, जिसे जापान का आल्प्स भी कहा जाता है, वो भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। अन्य प्रसिद्ध चोटियों में अंटेक, नोरिकुरा, याकुशी आदि पहाड़ियाँ हैं। हिंदा श्रेणी के पश्चिम की ओर हिंदा पठार भी है, जो बीवा बेसिन की ओर संकरा होता गया है। पूर्वी पर्वत श्रेणी होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, जो समुद्र पार शिकोकू और क्यूशु द्वीपों तक फैल गई है। यह ज्वालामुखी युक्त पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई होन्शु द्वीप में सबसे अधिक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम फ्यूजियामा। होन्शु द्वीप में सबसे ऊंची चोटी ज्वालामुखी से निर्मित फ्यूजियामा या फ्यूजीसेन, जिसकी ऊंचाई है 3776 मीटर, वो भी पाई जाती है। इसका वातावरण इतना शांत और मनोरम है कि जापानी लोग इसे स्वर्ग की उपमा भी देते हैं। इससे गंधकीय धुआं भी निकलता है। यद्यपि जापान के लगभग सभी भागों में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, मगर उनका वितरण समान नहीं है। ये बाहर और प्रशांत क्षेत्र की ओर कम है। कुछ ज्वालामुखी पूर्व होक्काइडो और दक्षिणी क्यूशु में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे जापान की भूआकृति के दूसरे प्रमुख भाग, मैदानी भाग की। जापान में मैदानी भाग का अभाव है। पर्वत श्रृंखलाएं तट तक विस्तृत है, जिस कारण मैदानी भाग कुछ इलाकों तक ही सीमित है। अधिकांश मैदान नदियों की निक्षेपण क्रिया द्वारा बने हुए हैं। डेल्टा पहाड़ के मैदान और जलोढ़ पंख द्वारा निर्मित है। संरचनात्मक और अपर्दन से बने हुए मैदानों का जापान में पूर्णतया अभाव है। जापान में मैदानी भाग की हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल के 52,000 वर्ग किलोमीटर पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। यहाँ पर 3 दर्जन छोटे बड़े मैदान हैं। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे मैदान भी, सैकड़ों छोटे छोटे मैदान भी यहाँ पर है। होक्काइडो द्वीप पर इशिकारी, नेमेरो, टोकाची तथा मध्य मैदान हैं। होन्शु द्वीप का सबसे बड़ा मैदान क्वांतो का है, जो टोक्यो के निकट स्थित है। इस द्वीप के अन्य मैदान ओसाका के निकट स्थित किनाई मैदान, नागायो के निकट स्थित नोबी मैदान, निगाता के निकट स्थित इकिजो मैदान और उत्तर पूर्वी भाग में सेंडाई मैदान है। शिकोकू द्वीप का लगभग समस्त भाग पर्वतीय प्रदेश है। केवल तट के साथ साथ संकरी पट्टी में ही मैदान मिलते हैं। क्यूशु द्वीप पर त्सुकुशी, यावाटा, नागासाकी के निकट मैदानी भाग है। जापान के प्रमुख मैदान हैं वो प्रमुख रूप से फैले हुए हैं। जापान की भूआकृति का तीसरा जो क्षेत्र है और जो महत्वपूर्ण दृष्टि रखता है, क्योंकि जापान एक तटीय देश है, तो तटीय क्षेत्र। यद्यपि जापान का क्षेत्रफल बहुत कम है, परंतु इसकी तटरेखा बहुत लंबी है, क्योंकि जापान जो है वो द्वीपों का देश है और इसका जो तट है वह अधिक कटाफटा है। हम इसे भारत से कंपेयर करें तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा इसकी तटरेखा पाई गई है। इस देश की प्रशांत महासागरीय तटरेखा जापान सागरीय तटरेखा की अपेक्षा अधिक लंबी है। इसके
इसके दो कारण हैं। एक तो जापान चाप के आकार में है जो पूर्व की ओर से उत्तल है। दूसरा, जापान के पूर्वी तट अधिक कटा-फटा है। जापान का अधिकांश तट जो है वो रिया तट है जो स्थलीय भाग के निमग्न होने से बना है। अगर हम देखें तो जापान सागर के तट रेखा पर कई स्थानों पर बड़े बड़े बालू का टीले बन गए हैं जो तट के समानांतर पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर संकरी वेदिकाएं भी विकसित हो गई है। होक्काइडो का पूर्वी तट जो है इसका विशिष्ट उदाहरण है। इस प्रकार के तट होक्काइडो में ही मिलते हैं। होन्शु, शिकोकू और क्यूशु में इसका अभाव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की जो जापान की भू आकृति है उसमें पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। हम जो अगली क्लास होगी उसमें जापान का अकपाह तंत्र का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे।